कक्षा दूसरी, विषय गणित, पाठ जोड़ आगे गिनकर, पृष्ठ क्रमांक 22। बच्चों, आज हम सीखेंगे जोड़ आगे गिनकर भाग 2। इसके पहले हमने इसका एक बार अभ्यास किया था। बच्चों, आपको यहाँ पर यह जो डिब्बा बना हुआ है, इसमें क्या करना है, दी गई चौखटों में 1 से 50 तक की संख्या क्रम से लिखो। आपको इन चौखटों में 1 से 50 गिनती क्रम से लिखना, लाइन से, जैसे 1, 2, 3, इस प्रकार आपको इस तरह से बच्चों आपको 1 से लेकर क्रम से संख्याएं लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है? 50 तक। देखो, यहाँ पर आपका आया 50। अब हम इस पर आधारित सवाल देखेंगे। 8 और 9 इनका जोड़ करना है। तो आपके पास दो संख्याएं, एक है 8 और दूसरी संख्या है 9। अब आपको आगे गिनकर जोड़ना है। तो बच्चों, पहले ये 8 आप इस संख्या में ढूंढो। यह रहा 8। अब यहाँ पर आप अपनी उंगली रख लो। 8 में आपको 9 मिलाना है, तो आप यहाँ से 9 डिब्बे आगे चलोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो बच्चों, 9 डब्बे आगे जाने पर आपको क्या मिला? 17। क्या मिला? 17। इसका अर्थ है हम 8 के में 9 मिलाएंगे तो हमें 17 प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं आगे गिनकर गिनना। आप और भी संख्या इस तरह जोड़ सकते हो। मान लो आपको 5 में 8 मिलाना है, तो आपको 5 में 8 मिलाना है, तो आप 5 यहाँ पर है, कितना मिलाना है? 8 मिलाना है। तो 8 आपको 5 के आगे गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कौन सी संख्या मिली आपको? 13। इसका मतलब यह है 5 में हमने 8 मिलाया तो हमारा उत्तर आया 13। बच्चों, अब हम सीखेंगे शाब्दिक प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, रमा के पास 18 चिंच। चिंच का अर्थ होता है इमली के बीज हैं। और यश के पास 7 चिंच, 7 इमली के बीज हों, तो दोनों के कुल मिलाकर कितने चिंच होंगे? तो जब भी ऐसे शाब्दिक प्रश्न होते हैं तो पहले आपको इसमें देखना है क्या दिया है, उसके बाद देखना है क्या पूछा गया है, और अंत में क्या करना है। तो दिया क्या गया है? रमा के पास और यश के पास कितने चिंच हैं? तो रमा और यश के चिंच यह दिया गया है। क्या पूछा गया है? कुल कितने चिंच होंगे, यह पूछा गया है। और क्या करना है? जोड़ करना है। तो बच्चों, इस चौखट में आपको जानकारी भरनी है। यहाँ देखो, रमा के पास चिंच। अब बताओ रमा के पास कितने चिंच थे? यह देखो, रमा के पास 18 चिंच। तो यहाँ पर इसको इस डब्बे में इस तरह से लिखना है। 8 इकाई होता है, इसलिए इकाई के डिब्बे में, 1 दहाई, उससे दहाई के डिब्बे में। यहाँ देखो, यश के पास चिंच। अब यश के पास कितने चिंच है? 7 चिंच हैं। यश के पास 7 चिंच हैं। तो आप यहाँ यश के पास 7 चिंच है, 7 इकाई होता है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है? कुल चिंच निकालना है। तो बच्चों, आपको देखो, रमा के पास 18 चिंच हैं, तो आप इस पट्टी में 18 को ढूंढो। कहाँ है 18? यह रहा 18। और यश के पास 7 चिंच हैं, तो आपको 18 के आगे 7 गिनना है।
1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। तो कितना मिला बच्चों? 25। तो आप यहाँ पर 25 लिख सकते हो। 5 इकाई 2 दहाई। आप इस तरह से जोड़ सकते हो। बच्चों अगला सवाल है, आनंद के पास 27 स्टिकर्स हैं। उसने 15 स्टिकर्स और खरीदे। अब उसके पास कितने स्टिकर्स हुए? आनंद के पास पहले से 27 स्टिकर हैं, उसने और ख़रीदे, दुकानदार से और जाकर ख़रीदा। तो अब उसके पास कितने स्टिकर्स हुए? तो पहले आप देखिए क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है इस प्रश्न में? यह दिया गया है कि आनंद के पास स्टिकर्स हैं। तो यहाँ आप लिखोगे आनंद के पास स्टिकर्स। क्या पूछा गया है? अब उसके पास कितने स्टिकर्स हुए? तो कुल स्टिकर, कुल स्टिकर यह पूछा गया है। क्या करना है? जोड़ करना है। पहले थे और मिल गए ना, इसलिए जोड़ करना है। अब यहाँ पर पहला डिब्बा में आनंद के पास स्टिकर्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे आनंद के पास स्टिकर्स। कितने स्टिकर्स हैं? 27। तो यहाँ लिखोगे 27। 2 दहाई है इसलिए 2 दहाई के स्थान पर, 7 इकाई है इसलिए 7 इकाई के स्थान पर। दूसरा है 15 स्टिकर्स और खरीदे। तो यहाँ लिखोगे स्टिकर्स खरीदे, स्टिकर्स खरीदे। कितने स्टिकर्स? 15। तो यहाँ लिखोगे 5 में इकाई पर है तो 5 और 1 दहाई पर तो दहाई। अब आपको इन्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? आगे गिनकर। आपकी पहली संख्या है 27, आपको 27 के आगे गिनना है। कितना गिनना है? 15। तो आप पहले इस पट्टी में 27 ढूंढो। 27 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यह रहा 27। देखो 27 के आगे गिनना है, लेकिन कितना गिनना है? 15। तो 27 यह रहा, उसके आगे गिनना आप शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो कौन सी संख्या मिली बच्चों आपको? हाँ, 4 2 42। तो आपका यहाँ उत्तर क्या लिखना है आपको? 4 2 42। अब 42 क्या है? कुल स्टिकर्स। 42 क्या है? कुल स्टिकर्स। इसी तरह बच्चों आपको यह आगे जोड़ के सवाल दिए गए हैं। आप इन्हें उंगलियों पर भी आगे गिनकर कर सकते हो। जैसे आप पहला सवाल देख सकते हो, 12 में कितना मिलाना है? 5। तो आप 12 के आगे 5 गिनना शुरू करेंगे। या इस पट्टी में भी आप देख सकते हो, यह रहा 12, उसके आगे आपको 5 गिनना है। 1 2 3 4 5। कौन सी संख्या मिली बच्चों? देखो, हाँ 17।
तो आप यहाँ चौखट में लिखोगे 17। इसी तरह बच्चों अगला सवाल है 15 में 4। 15 में 4, तो आप 15 के आगे 4 गिनकर कर सकते हो। 15 के आगे 4, 15 ढूंढो कहाँ पर है। दिखाई दिया बच्चों 15, यह रहा 15। इसमें 4 मिलाना है, 1 2 3 4। ये कौन सी संख्या मिली बच्चों? 19। तो आप यहाँ लिखोगे 1 9 19। इसी तरह बच्चों आपको यह सारे सवाल हल करने हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, यह भी उसी तरह है। यह 27 है, 27 में 8 मिलाना है, मतलब आपको 27 के आगे 8 अंक गिनना है। चलो हम चलते हैं 27 पर। दिखा आपको 27? यह रहा 27। अब आपको 27 के आगे 8 अंक गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे कौन सी संख्या मिली बच्चों? हाँ 35। तो आपको यह 35 इस डब्बे में लिखना है। समझ में आया बच्चों? इसी तरह अगला प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हो 8 जोड़ 8 जोड़ धन चौखट बराबर 14। तो इसमें भी आपको उसी तरह करना है बच्चों। आपको यहाँ पर 8 के आगे हम कितना गिनेंगे कि 14 आएगा। तो इसके लिए आपको 8 और 14 ढूंढना है। तो 8 पहले ढूंढो, यह रहा 8। अब आप 8 के आगे गिनो, कितना गिनने के बाद 14 आता है। 1 2 3 4 5 6, देखो 14 आया। तो कितना गिना आपने? फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6। तो आपने जब 6 गिना तब आपको मिला 14। तो आपको इस डब्बे में क्या लिखना है? 8 में हमने 6 मिलाया तो हो गया 14। इसी तरह बच्चों आगे यह सवाल है, यह 67 है। 67 में 3 मिलाना है, मतलब आपको 67 के आगे 3 गिनना है। तो आप उंगलियां भी गिन सकते हो, 68 69 70। तो आप यहाँ लिखोगे 7 दहाई 70। उसी तरह बच्चों आगे यह कुछ सवाल दिए गए हैं, यह आपको खुद अपने आप हल करना है, इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों।